हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल रियल लाइफ स्टाइल, जिसमें कि मैं कुछ एसएसटी के क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। और कल मैं आपको 45 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुकी थी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 46 पे हूँ। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 46 वो देखते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी और चौथा है लैटराइट मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन है, आंसर है काली मिट्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? छत्रकशिला, हिमोड़, विभ्रंश घाटी और डोलाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभ्रंश घाटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? आई रिपीट माई क्वेश्चन, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है ओयाशियो, दूसरा ऑप्शन है कैनारीज, तीसरा है ब्राज़ील और फोर्थ है बेंगुएला। इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चीन, दूसरा स्विट्ज़रलैंड, थर्ड है दक्षिण अफ्रीका और फोर्थ है श्रीलंका। इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा मंगल, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है बुध। इसका राइट आंसर है बुध। फिर आपका ये न्यू क्वेश्चन है, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? ये क्वेश्चंस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे समझिए। मोस्टली ये दिखता है और सभी एग्ज़ाम में दिखता है। जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? राज तरंगिणी, स्वरमेल कलानिधि, तीसरा है गीत गोविंद और फोर्थ है हृदय कौतुक। तो इसका राइट आंसर है गीत गोविंद। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रेक्ष्य होता है, ये क्या होता है परिप्रेक्ष्य? चलिए देखते हैं। ऑप्शन है पटल की गहराई, दूसरा है चित्र की ऊंचाई, तीसरा है चित्र की लंबाई और फोर्थ है चित्र की गोलाई। तो परिप्रेक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन है फर्स्ट पटल की गहराई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से, सनातन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्पूमेटो, दूसरा है एचिंग, थर्ड है हैचिंग और फोर्थ है चेरास्क्यूरो। तो इसका राइट आंसर है हैचिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है बिहार। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? ये भी बहुत ही मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये।
संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? ऑप्शन है 92, 52 संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन, जिसे आप 73 बोलते हैं। और थर्ड है 42वें संविधान संशोधन, जिसको आप 42, ठीक है। और फोर्थ है 86वें संविधान संशोधन, जिसको आप 86 संविधान संशोधन कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बन गई, मतलब है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी, एक सेकेंड, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक है उर्विकास्थि, दूसरी अंतर्जरघास्थि, और थर्ड है आपकी तीसरी जो है बहिर्जरघास्थि, और फोर्थ है प्रखंडास्थि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उर्विकास्थि। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? आई रिपीट माय क्वेश्चन, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन है 7, 9, 10 और 12। तो इसका राइट आंसर है 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है, कहाँ होता है? आइए देखते हैं, मुंबई में, अमृतसर में, आगरा में या फिर जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन दरबारी गायक थे, ठीक है। तानसेन दरबारी गायक थे, कहाँ के? हुमायूं के, बहादुर शाह जफर के, अकबर के, और या फिर फोर्थ ऑप्शन औरंगजेब के। तो तानसेन किसके दरबारी गायक थे? अकबर के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जल में घुलनशील है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन है थोड़ी सी। एक छात्रा है जो कि मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड जिसको आप बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड चलने लगे हैं आजकल, वाइट बोर्ड भी चलने लगे हैं, तरह तरह के बोर्ड चलने लगे हैं दोस्तों अब तो। लेकिन इसकी कंडीशन को देखिए, एक छात्रा है जो कि मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में डिफ़िकल्टी फील कर रही है, किंतु जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है। उसका दृष्टि दोष कौन सा है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, असमान दृष्टि दोष या फिर वर्णांधता है? इसके अंदर है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? दोस्तों आप लोग भी भाई गेस करते रहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक तरीके से ये टेस्ट आपका साथ में मेरे साथ ही चलता रहे, ठीक है। इसमें आपका खुद का सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब तक मैं आपको आंसर बताऊं तब तक आप लोग इसको पढ़ करके और खुद में क्वेश्चन का आप आंसर राइट कर लिया करिए या मन में गेस किया करिए। फिर जब मैं आंसर आपको बताऊं तो आप ये चेक किया करिए कि कितने आंसर आपके सही निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? चेचक या बड़ी माता, डिप्थीरिया, तपेदिक या टीबी या फिर टाइफाइड?
इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक और या टीबी। ठीक है, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तपेदिक या टीबी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। प्रमाणित जो बीज होता है के थैले पे लगे टैग का रंग कैसा होता है? नीला, सफेद, लाल या फिर पीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से या फिर फल विज्ञान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जी विज्ञान से। ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? सब्जी विज्ञान से। एक बार को आप आंख बंद करके और बार बार रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको खुद में ही लर्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फलों को पकाने में उपयोग किए जाने वाला कौन सा रसायन है? मेथेन, एथिलीन, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है दोस्तों। पपैन का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पपैन का स्रोत है आम, बेल, पपीता, केला। तो जल्दी से दोस्तों गेस कीजिए। चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसका राइट आंसर है पपीता। पपैन का स्रोत क्या है? पपीता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों इस चीज़ की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि इतना नॉलेज अब आपकी फास्ट होनी चाहिए कि जो चीज़ हम लोग ये खाद्य पदार्थ में यूज करते हैं तो ये मोस्टली लोग ये जनरल से क्वेश्चंस को पुटअप कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग बहुत दूर दूर की तो प्रिपरेशन कर लेते हैं, पर पास में जो हम लोग रोज़ डेली मर्रा में खाते हैं उसका नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं कौन सा फल खाया जाता है। फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मांसल एरिल या फिर अंतः फल भित्ति। इसका राइट आंसर है मांसल एरिल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त है। इसका राइट आंसर है 29 अगस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए। ऑप्शन है 1886 ईस्वी में, ऑप्शन है 1896 ईस्वी में, फिर तीसरा है 1906 ईस्वी में और चौथा है 1916 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। तो ये रहे दोस्तों आज के आपके कुछ SST सामाजिक विज्ञान जिसको आप कहते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लर्न करते चलिए। अच्छे से अभी से प्रिपरेशन कीजिए जिससे कि आपको एंड टाइम पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। और कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।